हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका साइंस का पेपर 21 फरवरी के होने वाला है, तो देख लीजिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए यह एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक के लिए बिल्कुल आ गया है आपके लिए वायरल पेपर इंपोर्टेंट प्रश्न। यानी आपको बता दें कि आपको प्रश्न पुस्तिका सेट चाहे ए मिले, चाहे बी मिले, चाहे जे तक कोई भी मिले, सभी का प्रश्न एक ही होता है, बस केवल प्रश्न का नंबर अलग अलग होता है। और चाहे विषय कोड आपका 212 हो या 112 हो, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि आपको जो है ना एग्जाम में कुल मिला के 80 ऑब्जेक्टिव और 30 सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिसके लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 2025 में आने वाला पेपर है। इस पेपर में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है, बिल्कुल आपको खंड अ से वस्तुनिष्ठ पेपर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है और सारे प्रश्नों को जो है ना 40 प्रश्नों को ओएमआर शीट में सही सही उत्तर देकर आना है। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं, मतलब शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें बताया गया 40 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपने जा रहा है। बिल्कुल यही पेपर जो है ना बनाया जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह है, क्योंकि इस वीडियो में जो ही प्रश्न लाया गया ना बिल्कुल इंपोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल स्रोत होते हैं ना जो नाभिकीय संलयन होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो याद रखना है कि इनमें से जो है 1/v + 1/u = 1/f दर्पण का सूत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर है। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं और बिल्कुल वायरल पेपर का प्रश्न है, यही पेपर में छपने वाला है। बिल्कुल इस प्रश्न को सारे शुरू से अंत तक देख लीजिए। तो टिंडल प्रभाव जो होती है ना, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो याद रखना है टिंडल का प्रभाव देखा जाता है वह जंगल में देखा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों का जो टिमटिमाना है ना वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत होता है। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है ना सभी विषयों का वायरल पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है ना वास्तविक बनती है, लेकिन उल्टा बनती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो याद रखना है कि वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए बिल्कुल जो है ना वायरल पेपर है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी है, सभी आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्नों को आप हूबहू छाप के चले आइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो दिया हुआ है कि 7 में कि स्विच लगाया जाता है। याद रखना है कि स्विच जो लगाया जाता है ना वो गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो होता है ना नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो याद रखना है विद्युत चुम्बकीय खोज जो किया गया था ना वो फैराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है पूछा जा रहा है। तो एक उत्तल लेंस जो होता है ना किनारे की अपेक्षा बीच के भाग मोटा होता है उत्तल लेंस का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोगों को करना क्या है कि 8 से 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट होगा, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना है। 11 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u का, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि 12 नंबर प्रश्न की गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस होती है ना और वक्रता त्रिज्या में संबंध होती है वह r = 2f होती है। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। याद रखना है कि नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दिया हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं कि
13 नंबर प्रश्न हम लोग किए हैं। 14 नंबर प्रश्न देखें कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर या दृष्टि पटल भी पूछा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है कि मानव की जो प्रतिबिंब बनती है ना वो रेटिना पर बनती है, याद रखना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। बस आप लोगों को करना क्या है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। दिया हुआ है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है, याद रखना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो याद रखना है कि अभिसारी लेंस जो होता है ना उत्तल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो याद रखना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें। दिया हुआ है कि एथनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथनोइक अम्ल को जो है ना एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो याद रखना है कि जो होते हैं ना 7 सुर होते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो 7 सुर होते हैं, याद रख लेना है। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सारे प्रश्न जो इसमें बताया जा रहा है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, तो वायु रोधी बर्तन में जब रखी जाती है ना तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह धीमी हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। याद रखना है कि 21वां प्रश्न का सही उत्तर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए जो है ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि समीकरण CaCO3 और CaOCO2 जो बन रहा है ना किस प्रकार की समीकरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखना है कि यह जो है ना वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ देखिए एक अणु से टूटकर 2 अणु बन रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो याद रखना है कि 24वां प्रश्न का इंपोर्टेंट है, जो उत्तर है आपका Fe3O4 ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो याद रखना है कि यह जो होते हैं ना 7.0 से 7.8 के बीच में हमारे पीएच परास काम करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र है याद रखना है वह हो जाएंगे आपका NaHCO3। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है NaHCO3। अगले प्रश्न 27वां प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आयनिक यौगिक CaCl2 आयनिक यौगिक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 28वां, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है, तो याद रखना कि ऑक्सीजन का संयोग नहीं करने वाले जो पदार्थ होते हैं ना वो गोल्ड होते हैं, सोना होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है यह पूछा गया है। याद रखना है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति कितना होता है, तो 30वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा याद रखना है ऑप्शन सी अर्थात 0.03% जो है ना वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा H2SO4। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32वां प्रश्न दिया हुआ है कार्बोक्सिल एसिड का समूह कौन से होते हैं, तो कार्बोक्सिल जो होते हैं ना कार्बोक्सिल एसिड होते हैं उनके समूह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात बॉन्ड COOH हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने की परमाणु की संख्या होती है, 33वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 34वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 34वां प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वो याद रखना ऑप्शन सी अर्थात 7 आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, जिसे क्षैतिज पंक्तियां भी कही जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है।
अगले प्रश्न 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? तो याद रखना है कि नर और मादा जब मिलते हैं ना, तो उस अवस्था में जाइगोट बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जो है ना, ऑप्शन बी अर्थात जीन रूप क्या है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? तो मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय जो उपभोक्ता है वो याद रखना है ऑप्शन डी अर्थात सर्प होता है। बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है ना, याद रखना है 38वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात एनीमिया होता है। बिल्कुल राइट उत्तर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 39वां प्रश्न की कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? याद रखना है कि कवक में जो पोषण की विधि होती है वो मृत जीवी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन क्या है? तो याद रखना है कि ऑक्सीजन एक प्रकार के जो है हार्मोन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो में हम 1 से 40 प्रश्न बताए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है पूरा। तो इस प्रकार की लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।